जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने आज मैं उपस्थित हूँ सत्याग्रह और हड़तालें लेकर के। इन पर जो टिप्पणियां छपी हुई थी कीर्ति में, उसको लेकर के, जो जून 1928 में छपी थी। जो कीर्ति संपादक था मंडल, उसमें भगत सिंह जी भी शामिल थे। तो उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी विचारों की झलक है, वो उसमें मेल खाती है तभी। तो उस समय जो सत्याग्रह के बारे में बातें चल रही थी, जो लेख छपा, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। साथियों, 1928 में कीर्ति में ये संपादक छपा हुआ है कि 1928 में हिंदुस्तान में फिर प्राण धड़कते नजर आने लगे हैं। एक ओर हड़तालों का जोर है तो दूसरी ओर सत्याग्रह की तैयारियां शुरू हो रही हैं। ये बड़े अच्छे लक्षण हैं। ये लक्षण बड़े अच्छे हैं। सबसे बड़ा सत्याग्रह बरदोली, जो गुजरात प्रांत के किसान कर रहे हैं। 30 सालों के बाद नया बंदोबस्त किया जाता है और हर बार जमीन का लगान बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह इस बार भी बंदोबस्त हुआ और मामला बढ़ा दिया गया। लोग बेचारे क्या करें? हर बार जब लगान बढ़ाए, जब लोग बेचारे क्या करें? गरीब किसान तो पहले ही पेट भर रोटी खा नहीं सकते और वे पहले से 22% लगान कहां से दें? सत्याग्रह की तैयारियां की गई। महात्मा गांधी ने लॉर्ड पंजाब के साथ पत्र व्यवहार कर लगान कम करने का यत्न किया था। महात्मा गांधी ने शुरुआत की, लेकिन जनाब सिर्फ पत्र व्यवहार से सर झुकाने वाली सरकारियां नहीं है। अगर कुछ असर ना हुआ, सत्याग्रह करना ही पड़ा। इस पत्र व्यवहार से कोई फायदा नहीं हुआ और सत्याग्रह करना ही पड़ा। गुजरात में पहले भी किसान एक दो बार बड़ी सत्याग्रह कर चुके थे, करके सरकार को हरा चुके थे। इससे लोगों में एक आत्मविश्वास बन चुका था। आप सरकार को हरा चुके थे। पहले पहल 1917-18 में बारिश अधिक होने के कारण फसल खराब हो गई थी और रुपए में 4 आना भी फसल नहीं होने पर कानून यह था कि रुपए में 6 आना से कम फसल होने से उस साल लगान ना लिया जाए। कहते हैं कि वो कानून जो था, अगर रुपए में 4-6 आना फसल नहीं हुई तो वो लगान नहीं लिया जाएगा उस वर्ष। लेकिन उस वर्ष 4 आने भी फसल नहीं हुई थी, अगले वर्ष एक साथ ले लिया जाए। उस साल लोगों के लिए यह कहा जाना कि 4 आने फसल नहीं हुई, तो सरकार नहीं मानी उस बात को। फिर महात्मा गांधी के साथ हाथ में ले लिया। एक सभा की, लोगों को बताया कि यदि आप लगान देने से इनकार करोगे तो आपकी जायदाद जब्त हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? आप लगान नहीं दोगे तो आपकी जायदाद जब्त हो जाएगी, तो क्या आप तैयार हैं? लोग चुपचाप बैठे रहे। तो मुंबई में सत्याग्रही नेता इस बात पर बड़े नाराज हुए और चल दिए। लेकिन फिर एक बुढ़ा किसान उठा और उसने कहा कि हम सब कुछ सहन करेंगे, और बाद में सभी लोग यही कहने लगे। सत्याग्रह शुरू हो गया। सत्याग्रह शुरू हुआ। सरकार ने भी जायदाद और जमीनें जब्त करना शुरू कर दी। सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया दूसरी तरफ से। लेकिन 2 महीने बाद सरकार ने सिर झुका दिया और जमींदारों की शर्तें मान ली। दूसरी बार जब महात्मा गांधी जी 1923 से 24 में जेल में थे, तब सत्याग्रह हुआ। जो सत्याग्रह का आप देख रहे हैं, तब दूसरी सत्याग्रह हुआ। पहली बार 600 गांवों ने हिस्सा लिया था। इस बार 94 गांवों का लगान बढ़ाया और इन गांवों में सत्याग्रह किया गया। पर उन ताजीरी टैक्स लगाया गया था। वहां नियम था कि सूर्यास्त होने के बाद पर जायदाद कुर्क नहीं हो सकती। फिर भी किसान सवेरे ही अपने अपने घरों को ताले लगाकर चले जाते और पुलिस का कोई गवाह तक न मिलता। अधिक तंग आकर सरकार ने टैक्स वापस ले लिया। इस बार बरदोली ने सत्याग्रह शुरू हुआ है। बरदोली ने 1921 से 22 में आज़ादी के लिए बड़ा भारी सत्याग्रह करने की तैयारियां की गई। सब किस्मत का खेल है, बना बनाया खेल बिगड़ गया। खैर, उन पिछली बातों पर क्या करना। अब इस इलाके का बंदोबस्त सरकार ने किया। बेचारे किसानों की मुसीबत, अच्छा बंदोबस्त हुआ। 22% लगान बढ़ गया। बहुत कहा गया, लेकिन सरकार कम मानती। श्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में काम शुरू हो गया और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। अब जब्ती अधिकारी और सारे ही अफसर बरदोली तालुके की ओर इकट्ठा हुए, जो उनसे हो सकता है और लोगों को गलत रास्ते पर डालने के लिए कर रहे हैं। जायदाद जब्त की जा रही हैं। जमीनी जब्त करने के हुक्म किए जा रहे हैं, जारी हो रहे हैं। लेकिन माल सामान किसान उठाने के लिए आदमी नहीं मिलते। इस समय काम वहां जोरों पर है। लेकिन एक मजे की बात है कि सारा काम बड़ी शांति से हो रहा है। वे अफसर को लोगों के तंग करने आए थे, उनके साथ बड़े प्यारा व्यवहार किया जाता है। पहले उन्हें रोटी पानी नहीं मिलता था। अब पटेल ने कहा, उन्हें रोटी पानी जरूर दे दिया करो। एक दिन शराब की दुकान से 4 दिन कुर्क दिए गए। पानी तो पानी, झट एक सेवादार सत्याग्रही ने सोडे की बोतल लाकर पिलाई। इस तरह काम बड़े जोरों से पूरी शांति से चल रहा है। बड़ी उम्मीद है कि सरकार को अधिक झुकना पड़ेगा।
दूसरी जगह कानपुर है जहां सत्याग्रह होने वाला है। पिछले दिनों कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बाद में ताजीरी पुलिस बिठाई गई। कुछ दिन हुए कि कानपुर के काउंसिल सदस्य श्री गणेश शंकर जी विद्यार्थी संपादक प्रभात कानपुर को एक पत्र मजिस्ट्रेट से मिला कि अपने दफ्तर के सभी कर्मचारियों को सूचित किया और उनका वेतन या पद लिखकर भेजें, क्योंकि ताजीरी टैक्स वसूल किया जाना है। लेकिन विद्यार्थी जी ने लेख भेजा कि कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है और ना ही इस काम के लिए मैं सहायता ही करूंगा, क्योंकि दंगा पुलिस ने करवाया था, इसमें उसका दंड उसे मिलना चाहिए। लोगों ने विद्यार्थी जी से पूछा कि हम क्या करें। क्या करें। आपने कहा कि मुसीबत आएगी, नुकसान अधिक होगा, लेकिन यह अत्याचारी टैक्स नहीं देना चाहिए। जलते हुए 7,000 व्यक्तियों ने टैक्स न देने के लिए कागजों पर हस्ताक्षर कर सरकार को भेज दिया। तैयारियां हो रही हैं। तीसरी जगह मेरठ है, जहां भी बंदोबस्त हुआ और लगान बढ़ गया, वहां भी सत्याग्रह की घोषणा कर दी गई। जहां कहीं भी घोषणा कर दी गई। पंजाब में भी अब कुछ ऐसी ही बातें नजर आ रही हैं। शेखुपुर और लाहौर जिलों में ओले गिरने से फसलें नष्ट हो गई थी, अनाज कुछ भी नहीं हुआ। फिर लगान किसे दिया जाए और कैसे दिया जाए। लेकिन यहाँ के सायने आदमी और भी तरह से बातें करते हैं। कांग्रेस के बदनाम आदमी उन किसानों ने में भाषण न दें। कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अंग्रेज पैसों के पीर और उम्मीद यह लिए जाएं कि वे लगान अपने आप माफ कर देंगे, और यह भ्रम कब तक चलेगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो सत्याग्रह की जो चीज़ें डेवलप हुई अलग अलग जगह पर, उसको हमने आपके साथ साझा किया। साथियों, आप हमारे साथ बने रहें। आगे वीडियो में हम बात करेंगे हड़तालों की, वो कैसे डेवलप हुई और कहाँ कैसे चलती रहीं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।